पहलवानों के आंदोलन में 3 खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा एक्टिव होकर भूमिका निभाने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया, आंदोलन करने का काम किया। वो हैं ओलंपियन साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। इन सब में भी साक्षी मलिक सबसे ज्यादा एग्रेसिव रही, सबसे ज्यादा आक्रामक रही और उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान भी कर दिया। साक्षी मलिक के इस आंदोलन के चलते ही जहां केंद्र की मोदी सरकार को बैकफुट पर आकर कुश्ती संघ की गतिविधियों को रोकना पड़ा है, वहीं अपने फैसलों को लेकर भी और ब्रजभूषण सिंह को लेकर भी बीजेपी की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कुश्ती से संन्यास लेने वाली साक्षी मलिक अब क्या करेंगे। साक्षी मलिक के अब कुश्ती के दंगल में उतरने के आसार बेहद कम नजर आते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से आहत हुई हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में टेबल पर अपने जूते रखकर संन्यास लेने का ऐलान किया है, उसके चलते साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो शायद ही अब कुश्ती के दंगल में वापसी करने का काम करेंगी। वो खेल जगत में बरकरार रहने का, अपनी कुश्ती को जारी रखने का फैसला वापस करेंगी। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब साक्षी मलिक कहीं आगे निकल गई हैं और आगे का रास्ता कहीं ना कहीं उन्हें कुश्ती के दंगल की बजाय सियासत के दंगल की तरफ नजर बढ़ाता हुआ आ रहा है। आप अगर 5-6 दिन के घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो आपको 2 चीजें साफ तौर पर नजर आएंगी। जहां राहुल गांधी ने कल झज्जर में आकर बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती के दांव पे सीखते हुए उनके साथ में समर्थन को पक्का करने का काम किया, वहीं दीपेंद्र हुड्डा के साथ साक्षी मलिक का प्रियंका गांधी के घर पर पहुंचना भी ये बता रहा है कि दोनों ही खिलाड़ियों के साथ अब कांग्रेस का बड़ा समर्थन है और ऐसे में दोनों ही खिलाड़ियों के 2024 के चुनाव में सियासी दंगल में उतरने का नजारा भी आपको देखने को मिल सकता है। साक्षी मलिक के साथ में दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा समर्थन है और साक्षी मलिक के इस नए नजरिए के चलते, इस नए आक्रामक रुख के चलते कांग्रेस अगर उन्हें लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी बना दे तो आपको अचरज नहीं होना चाहिए। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि साक्षी मलिक 2024 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के चुनाव में टिकटार्थी हो सकती हैं, यानी साक्षी मलिक रोहतक या सोनीपत में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। इसमें कांग्रेस में हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। उनके अपने 2 लोकसभा क्षेत्रों यानी रोहतक और सोनीपत में अपनी पसंद के प्रत्याशी देने के पूरे आसार हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही सीटों को जीतने के लिए 2024 में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। इस समय दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सांसद हैं और ऐसे में उनके लोकसभा का चुनाव लड़ने के 50-50% के चांस नजर आते हैं। वैसे तो दीपेंद्र हुड्डा पूरी तैयारी चुनाव के लिए शुरू कर चुके हैं, लेकिन अगर वो अपनी जगह साक्षी मलिक को उतारने का फैसला ले लें तो ये एक बड़ा धमाका हो सकता है। इसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत सीट पर भी साक्षी मलिक को उतारने का काम कर सकते हैं, क्योंकि सोनीपत लोकसभा सीट के अंदर जहां मलिक गोद के बड़े संख्या में वोटर हैं, वहीं खिलाड़ियों को लेकर भी सोनीपत संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है। वहां पर खेल और खिलाड़ी दोनों के लिए भरपूर संभावनाएं मौजूद हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ में कांग्रेस का बड़ा समर्थन है, कांग्रेस की बड़ी सपोर्ट है, उसके चलते 2024 के चुनाव में बजरंग पुनिया तो शायद चुनाव न लड़े, लेकिन साक्षी मलिक के चुनाव लड़ने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल नजर आ रही हैं। साक्षी मलिक अब जिस मोड़ पर पहुंच गई हैं, जिस मुकाम पर पहुंच गई हैं, वो सीधी सरकार से टक्कर ले रही हैं। उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेकर साफ तौर पर जहां सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया, वहीं अपने तीखे तेवरों के जरिए उन्होंने अपनी लड़ाकू और संघर्षशील छवि को मजबूत करने का काम किया है। साक्षी मलिक के इस रसूख को सियासत में आजमाने के लिए, सियासत में खिलाड़ी से नेता बनाने के लिए कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा उन्हें सियासत के मैदान में उतार सकते हैं, उन्हें लोकसभा के चुनाव में मौका दे सकते हैं, उन्हें रोहतक या सोनीपत से टिकट देने का काम भी कर सकते हैं। जिस तरह से लगातार दीपेंद्र हुड्डा ने महिला पहलवानों के आंदोलन में शिरकत की है, जिस तरह से उन्हें बड़ा जन समर्थन देने का काम किया है, जिस तरह से गांधी परिवार तक उन्हें पहुंचाने का काम किया है, उससे साफ तौर पर साबित हो जाता है कि दीपेंद्र हुड्डा साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ साथ तमाम पहलवानों के साथ मजबूती से खड़े हैं और इस पहलवानों के आंदोलन का फायदा उठाने के लिए, पहलवानों की पूरी सपोर्ट लेने के लिए और दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस इन बड़े स्टार खिलाड़ियों को चुनावी दंगल में उतार सकती है। आपको ध्यान होगा 2019 के चुनाव में बीजेपी ने भी ऐसा किया था। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में खिलाड़ी संदीप सिंह को पेवा से टिकट दी थी, वहीं योगेश्वर दत्त को
बड़ौदा से टिकट थमाई थी और बबीता फोगाट को भी दादरी से टिकट देने का काम किया था। यही काम 2024 के चुनाव में कांग्रेस भी आजमा सकती है, यानी 2024 के चुनाव में कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर खिलाड़ियों को सियासी दंगल में उतारने का काम कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो उस सूची में साक्षी मलिक का सबसे नाम ऊपर होगा। बजरंग पुनिया को भी विधानसभा चुनाव में मौका दिया जा सकता है। विनेश फोगाट के अभी सियासत में उतरने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। इन तीनों ही चेहरों में सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा संभावना साक्षी मलिक की नजर आती है, क्योंकि साक्षी मलिक इन सभी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा एग्रेसिव होकर सरकार की खिलाफत कर रही हैं। सबसे ज्यादा मजबूत इरादों के साथ उन्होंने महिला पहलवानों के आंदोलन को धार देने का काम किया, अंजाम तक पहुंचाने का काम किया और सरकार के साथ सबसे ज्यादा टक्कर लेने का काम किया। यही वजह है कि साक्षी मलिक ने पीक पर जाकर जहां कुश्ती से संन्यास लेने का काम किया, बड़ा फैसला लेने का काम किया, अब 2024 के चुनाव में कहीं न कहीं उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं कि कांग्रेस जिस तरह से उनकी सपोर्ट में खड़ी है, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा साक्षी मलिक को प्रियंका गांधी के घर पर लेकर गए हैं, जिस तरह से राहुल गांधी झज्जर में बजरंग पुनिया के पास आए हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ न कुछ नई खिचड़ी पक रही है और कांग्रेस इन पहलवानों के आंदोलन को सियासत में अपनी मजबूती के लिए साथ ले सकती है, पहलवानों को सियासी दंगल में उतार सकती है और उन्हें चुनाव लड़वाकर बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। 2024 के चुनाव में साक्षी मलिक के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव में बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में पहलवानों और दूसरे खिलाड़ियों को लेकर कांग्रेस की रणनीति को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।